उदयपुर में सोमवार को बजबारस का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने परंपरागत रूप से गाय और बछड़े की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस पर्व के अवसर पर घर घर में धार्मिक माहौल रहा। महिलाओं ने तिलक लगाकर बेटों और बेटियों को नारियल और गोला दिया और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में मां चाकू का कटा भोजन नहीं करती है। सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। श्रद्धालु परिवार सहित मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा कर पुण्य लाभ लिया। शहर के विभिन्न इलाकों में दिन भर बजबारस का उत्सव धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। मेरा नाम रेखा है और आज हम बजबारस की पूजा करने आए हैं मंदिर में। और आज वो बजबारस के जो बेटे के लिए व्रत रखते हैं और गोला जलाते हैं बेटे को, और मूंग और चने खाते हैं और मक्की की रोटी बनाते हैं और पूजा करते हैं गौ माता की। क्यों बनाते हैं, क्या करते हैं? चाकू से कटा हुआ नहीं खाते। आज बच्चे की लंबी आयु के लिए रखते हैं व्रत। आज बजबारस की हम गौ माता की पूजा करने आए हैं और रोगा भी पूछते हैं। और आज के दिन जो कहानी में कहते हैं कि गौलिया और जौलिया बहू को बोलते हैं कि बाप के चढ़ा देना, तो वो चढ़ा देती है, इसलिए गौ और जौ नहीं खाते। और मक्की की रोटी आज खाते हैं और वो गौ माता को काट के चढ़ा देती है, इसलिए वो अपने को दोष लगता है। मैं मीना चौहान, और ये भादो महीने की बारस आती है जब ये गाय की पूजा करते हैं। गाय की पूजा इसलिए करते हैं कि इस कहानी पहले से दोहराएगी कि भाई ये गौ माता सास बहू होती है, जो सास कह के जाती है बहू को भाई गौला बनाना। जब बहू ने गौले को, बछड़े का नाम गौला होता है, तो गौले को काट के और उसने बना दिया। तो इसलिए आज के दिन मतलब गेहूं नहीं खाते हैं, चाकू का कटा हुआ नहीं खाते हैं और बछड़े वाली गाय की पूजा करते हैं। ये महत्व इसका है। और क्या करते हैं? नारियल का गोला वगैरह गाय माता के वहां से निकाल के से और बेटे को जलाते हैं नारियल का गोला आज के दिन। उसका कारण ये कि बेटे के जैसे बछड़ा को काट के और बना दिया था और उसने वो फिर हांडी को गाड़ दिया था और फिर वो गौ माता आई, सासू जी आए के गौला का है तो कि गौला तो इसके नीचे। तो जैसे गौ माता आई तो उसने सींग मारा और बछड़ा वापिस जिंदा हो गया। तो उसी महत्व में मतलब बेटे को, माँ अपने बेटे को गोला जलाती है लंबी उम्र के लिए। भादो महीने में बारस आती है जिसमें गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है और गेहूं नहीं खाया जाता है और ना चक्कू का कटा हुआ खाया जाता है। बस ये पूजा होती है और हम लोग सभी गाय के आने से पहले शाम को भी भोजन कर लेते हैं। अगर आप भी राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के दीवाने हैं और जेब को भी हल्का रखना चाहते हैं, तो आपके लिए माली कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास खुल गया है कोठी दाल बाटी एंड पंजाबी रेस्टोरेंट। जी हाँ, कोठी रेस्टोरेंट पर आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, वो भी बिल्कुल वाजिब दाम पर। हमारे यहाँ दाल बाटी के अलावा राजस्थानी और पंजाबी थाली भी मिल जाएगी। एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था, विशाल पार्किंग के साथ पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए और आनंद उठाइए घी में डूबी हुई बाटी, दाल, चटनी, सलाद और ठंडी छाछ का मजा लीजिए, वो भी मात्र 80 रुपए में। इसके साथ ही यहाँ पर स्वादिष्ट राजस्थानी थाली और पंजाबी थाली का आनंद भी लिया जा सकता है। कोठी रेस्टोरेंट एंड दाल बाटी 9828272010 734045011181।